और अब बात करते हैं सचिन, यूपी की। उत्तर प्रदेश वाकई में इस बार चौंकाने वाला है, बहुत चौंकाने। 2014 2019 दोनों साफ तौर पर दिख रहा था कि बीजेपी जबरदस्त, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस सबसे बड़े मुद्दे के साथ, हालांकि बीजेपी कहती है कि वो हमारे लिए मुद्दा नहीं, लेकिन राम मंदिर का असर लोगों को लग रहा था कि ऐसा पूरे यूपी में क्लीन स्वीप करने की स्थिति पैदा कर सकता है। रिवर्स हुआ, 42-43 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, जिनमें 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की सीट जो है वो वहां पर फंसी है, जो कैंडिडेट चल रहा है। और आप खुद समझिए कि और न सिर्फ राम मंदिर, मथुरा का आप जिक्र कर लीजिए, ज्ञानवापी का आप जिक्र कर लीजिए, ये तमाम वो अहम मुद्दे हैं जो लगातार चर्चाओं में ले। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, जिसको बार बार लेकर 2 टर्म यानी कि विधानसभा की अगर हम बात की जाए तो सीएम योगी को लेकर बातें ये कही गई कि सीएम योगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो मिथ था उसे तोड़ दिया है और एक नया इतिहास जो है वो उन्होंने यहाँ पर रचा है। लेकिन इस पर आते हैं सचिन, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर पिछली बार एक सीट पर सिमट गई थी, वो थी रायबरेली, सोनिया गांधी की अपनी सीट। इस बार आप खुद अंदाजा लगाइए कि वोट शिफ्ट किस तरीके से हुआ है, किसका वोट इधर आखिर आया है, क्या नाराजगी थी। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे, और जिनमें से रायबरेली से राहुल गांधी जबरदस्त बढ़त में इस वक्त हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। और रायबरेली से अमेठी में कहा जाए तो केएल शर्मा वहां पर लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से पीछे इस वक्त चल रही। तो राहुल गांधी का, गांधी परिवार का करिश्मा न सिर्फ इन दोनों सीटों पर, बल्कि मुझे लगता है कि अलायंस समाजवादी पार्टी से साथ में करने के बाद राहुल की जो मेहनत थी वो दिख रही है। मुझे तो आज वो पल भी याद आया जब सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूं। और शायद मेरे ख्याल से वो कनेक्शन जो है, वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात लगातार राहुल गांधी अपने यात्रा में करते आए हैं, उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जो इस बार उत्तर प्रदेश में जो अब तक के रिजल्ट सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे, उसके हिसाब से जो भी मैंडेट मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाला। अब इसके पीछे की वजह क्या होगी, बीजेपी को मेरे ख्याल से इस पर मंथन करना होगा। हालांकि हम लगातार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं किस तरीके से बीजेपी का ये कहना है कि देखिए और तमाम जो राज्य है वहां पर हमें बढ़त मिली है, उत्तर प्रदेश में जो अब तक रुझान सामने है उसके हिसाब से हम यही जा रहे हैं और हमें ये हमें विश्वास है कि और आंकड़े जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो एक चेहरा जिस पर चर्चाएं हो रही है वो है अखिलेश यादव। अभी थोड़ी देर राहुल पर रहते हैं, उसके बाद अखिलेश पर आते हैं, क्योंकि अखिलेश की तो बड़ी मार्जिन एक बिल्कुल। राहुल को लेकर ये खबर है 3,73,280 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह राज्य में मंत्री भी हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये आंकड़ा जो है कि मिनिस्टर होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेस होने के नाते के वजूद की वजह से भी वहां पर पीछे काफी हैं। तो ये राहुल गांधी का एक तरह से, ये हालांकि पारिवारिक सीट थी, सोनिया गांधी की सीट थी, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से भी जबरदस्त तरीके से जीत रहे और राहुल गांधी रायबरेली से भी जबरदस्त तरीके से जीत रहे इस वक्त। असर क्या, फैक्टर क्या है, क्या मानते हैं सचिन आप, किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर इतना ज्यादा भरोसा लोगों पर पड़ा? अब तक जो मैंने देखा, जो मैंने समझा और जो मैंने लोगों से बात की, एक बात तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सामने आ रही है कि इस बार पब्लिक ने विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को तो नहीं, मैं जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा था कि अखिलेश यादव को चुना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एक गठबंधन के तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी को भी जीत मिली और रायबरेली सीट से, जो कि उनकी गढ़ जो है वो कांग्रेस का रहा है, पिछली बार वही से वो एक सीट जो हासिल की थी। लेकिन इस बार देखिए राहुल गांधी की आप कहिए मेहनत जो है वो शायद यहाँ पर रंग लाए, क्योंकि सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोटों से आगे, बिल्कुल 3.5 लाख और यहाँ से प्लस, और यहाँ पर भी 3.73। जबकि वायनाड को लेकर तमाम चर्चा ये थी कि वहां पर जो है राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर लेफ्ट ने अलग टक्कर दी थी, इस सीट पर उम्मीदवार जो है वहां से उतार दिया है। लेकिन वहां पर भी देखिए ये एक जो देहाती भाषा में कहते हैं ना, आम भाषा में, कि देखिए वो जो प्यार मोहब्बत या फिर जो वो जुड़ाव है ना, वो शायद राहुल गांधी का यहाँ पर काम कर गया है, वायनाड में भी और रायबरेली में भी। अच्छा, दूसरा लोगों को ये लग रहा था, चूंकि रायबरेली तो लग रहा था कि राहुल गांधी निकाल लेंगे, लेकिन अमेठी को लेकर ये था कि राहुल गांधी अगर यहाँ पर नहीं है, एक तरह से कहा जाए कि वहां से स्मृति ईरानी ने ये कहा भी था कि वो भाग गए, है ना, अमेठी के लोगों के साथ उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन राहुल थे नहीं वहां पर, फिर भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ही लड़ रहे केएल शर्मा के तौर पर। और उसका असर ये हुआ कि राहुल गांधी का इस सीट पर आना, रायबरेली पर आना, अमेठी पर भी असर कर गया। पिछली बार मेरे ख्याल से 50,000 के मार्जिन से स्मृति ईरानी जो है वो जीती थी। लेकिन हालांकि उन्होंने मेहनत भी की, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत नहीं की या फिर राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, लेकिन ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही ना कि आप राहुल गांधी को एक सेफ सीट यानी कि रायबरेली से आप मैदान में उतार दीजिए, लेकिन जो मार्जिन है स्मृति ईरानी के लिए मैं खास बताऊं तो वो बहुत चैलेंजिंग जो है वो हो चुका है। केएल शर्मा अगर देखें तो
राजीव गांधी के साथ जो है उनको लेकर तमाम बहुत करीबी परिवार। कुछ लोग ये कहते थे कि दरअसल गांधी परिवार केएल शर्मा के बिना कंप्लीट नहीं होता और केएल शर्मा गांधी परिवार के बिना कंप्लीट नहीं होते, जब से ये साथ है। बिल्कुल। और इसीलिए केएल शर्मा अगर वहां पर है तो नाम के आगे गांधी लगा दीजिए, क्योंकि वो एक परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्मृति ईरानी अगर उनको हल्के में ले रही थी तो शायद उनकी एक तरह से गलती थी, या वो आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि स्मृति और राहुल से ज्यादा पहले से केएल शर्मा वहां पर लोगों के बीच में थे। गली गली वो जानते हैं लोगों को, वो समझते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट रायबरेली और अमेठी का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त जो है वो मिल रही है, और एक तरीके से आप कह लीजिए कि गठबंधन का फायदा जो है। केएल शर्मा 1,18,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। स्मृति काफी पीछे हो गई और अब नहीं लगता कि शायद ये फासला पूरा भी हो पाएगा। तो रायबरेली अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में इस वक्त जाते दिख रही है। हालांकि रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी का खुद का एक इमोशनल टच था जो राहुल गांधी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन राहुल की मेहनत, चाहे वो पूरी यात्रा जब करके आए थे उसके बाद रायबरेली अमेठी पहुंचे थे, या फिर प्रियंका गांधी खुद इस पूरे सीट पर कैंपेनिंग कर रही थी। हालांकि प्रियंका को लेकर भी जिक्र हो रहा है कि प्रियंका चुनावी राजनीति में तो नहीं आई, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन बातों को लेकर देखिए अब तक तो पॉजिटिव ही सब कुछ रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर आने वाले वक्त में क्या करती हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताया, क्योंकि तमाम चर्चाएं। सचिन, आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आलोक, कांग्रेस पार्टी इस बार रिवर्स करती दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा इंडिया अलायंस जिस तरीके से फाइट देता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि खुद समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने इतनी सीटों की हो सकता है आकलन ना किया हो। लेकिन सबसे पहले 2 सीटों का जरा मुझे विश्लेषण बताइए। रायबरेली अमेठी, राहुल गांधी की मेहनत इस वक्त सफल होती वहां पर दिखाई दे रही है, किसका असर है, और ये जो परिणाम है, मार्जिन है, वो कितना बड़ा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इस सुबह के इस चुनाव परिणाम को और अब तक के देखें रुझान और जिस तरीके के नतीजे आए हैं, अगर सबसे बड़ी बात कहें तो इंडिया अलायंस को लेकर के और यूपी ने जो उलटफेर किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत छोटे में अगर रायबरेली और अमेठी को समझना चाहे तो रायबरेली, हमेशा कहा जाता है कि गांधी परिवार का उनसे इमोशनल अटैचमेंट है, जो कि राहुल गांधी की जीत के रूप में दिखा। और केएल शर्मा जिस तरीके से संगठन को, वहां के कार्यकर्ताओं को जानते थे, शायद ये भाप नहीं पाया कोई, और स्मृति ईरानी आखिरकार उनसे पिछड़ गई। इन सब चीजों को लेकर के हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। पहले आपको थोड़े से विजुअल्स दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके के नारे चल रहे हैं, और साथ में हम ब्रजेन जी से भी बात करेंगे जो कि प्रवक्ता भी रहे हैं और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आखिर किस तरीके के इस नतीजों को, रुझान को देख? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो तपस्या किया, 10,000 किलोमीटर सड़कों पर उतरे और जनता के हर सेक्शन से उन्होंने मुलाकात किया, चाहे किसान हो, युवा हो, अग्निवीर हो, या समझ लीजिए मैकेनिक हो, ट्रक ड्राइवर हो, तो समाज के सारे उससे तो जो जन संवाद उनका था, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो शक्ति आराधना है, तो वो शक्ति आराधना का परिणाम है कि आज इंडिया गठबंधन शाम को लगभग 316 सीट जीत करके सरकार बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो जी पूछिए 316, क्योंकि अभी जो रुझान है, अभी बिहार में ही हमारा गठबंधन कम से कम 22 सीट जीतेगा। अभी वहां केवल 6 राउंड की गणना हुई है। अभी कांग्रेस पार्टी शिकायत करने जा रही है, चुनाव आयोग ने काउंटिंग को बहुत ढीला कर दिया है, और जो टैली दिखाई जा रही है टेलीविजन पर, उसमें भी बेईमानी है। वो बीजेपी के 241 के बाद जो उनके सहयोगी दल हैं, उनकी कुल संख्या होती है 32, लेकिन बढ़ाकर दिखाया जा रहा है 294 की, जिससे मोदी जी का इस्तीफा न मांग सके टीवी के लोग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में जरा एक सवाल पूछिए, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता और सभी मौजूद हैं। अगर मार्जिन यहां तक आता है कि सरकार बनाने की स्थिति आती है, 20-30 सीटों का आंकड़ा जो इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है, खबर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को कांग्रेस पार्टी ने साधने की कोशिश की है, बाकायदा यहां से ऑफर दिए गए हैं। ये अंदर खाने सच खबर है, इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस प्रयास कर रहा है? उसके 60% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहे थे। सवर्णों के 5% वोट हमको मिल रहे थे 24 में से।
10% दलित वोट हमको मिल रहा था आधा, और 15% मुसलमान, 53 से 57% वोट का टर्नओवर हो रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ। इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता था और एक धारणा बना के लोग बात कर रहे थे, यही कारण है। और हम उसको पढ़ पा रहे थे, इसलिए मैंने आपसे कहा था आज के 4 दिन पहले कि हम बहुत बड़ा 53 से 58% स्वीप करने जा रहे हैं। और बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताइए, रायबरेली अमेठी को लेकर के ये माना जा रहा था कि परिणाम रायबरेली फिर भी समझ में आता है, पर अमेठी में हमने ये दिखाया स्मृति ईरानी जी को कि कैसे एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता आदरणीय किशोरी लाल जी एक प्रतिनिधि थे, कोई महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव या कोई भारत सरकार के पूर्व मंत्री या सांसद कुछ नहीं थे। हम श्रीमती स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का परिवार है, अपना घर है और उसे हम किसी को लड़ा करके छीन सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि एक सामान्य आदमी को लड़ाकर स्मृति ईरानी को क्या उत्तर प्रदेश में माने कि कांग्रेस फिर रिवाइव हो रही है, उसके जो पुराने वोट बैंक हैं, जो आधार वोट बैंक है, वो आ रहे हैं वापस? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस ने, आदरणीय राहुल गांधी ने चीजों को पकड़ा है और बहुत बड़ा दिल दिखा करके न केवल हम अपने पुराने वोट बैंक को वापस कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें हमसे छूट गई थी, कनेक्टिविटी कट गई थी, उसको हमने जोड़ा है। और आने वाले समय में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से समापन होगा। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल कहा था, पर अगर आंकड़े कम ज्यादा होंगे तो क्या नीतीश कुमार और इन सब लोगों की मदद भी लेनी? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तमाम आलोक, हमारे अगर कुछ प्रवक्ता और बोल रहे हैं, कार्यकर्ता मैं वहां उनका पर है तो खंडन जरा करता हूं। मिजाज भी समझने की कोशिश करिए और पूछिए जरा, कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर कितनी सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है? हाँ 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 जी। आलोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय है, बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि सचिन कांग्रेस के दफ्तर में ये जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक तरह से यूपी को छोड़ भूल चुकी थी, 1-2 सीटों को लेकर, अपनी परंपरागत सीटों को लेकर। इसके अलावा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये बड़ी खबर है पूरे देश को लेकर, ये खबर इस वक्त आ रही है। सचिन, अगर चाहे तो आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू को, तेलुगु देशम पार्टी को और नीतीश कुमार को, बिहार में जिनके लगभग 14 सीटों के आसपास इस वक्त लीडिंग कंडीशन दिखाई दे रही है, इन दोनों पार्टियों को साधने की कोशिश की, यानी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ या फिर दूसरे पार्टियों से संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी गई। बिल्कुल। मैं सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पर है, मैं देख पा रहा हूं कि मीम्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं कि निर्णायक नीतीश, और सबकी नजरें नीतीश पर हैं कि आखिर अब नीतीश बाबू जो है वो क्या करेंगे, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटेंगे। तमाम ऐसे चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नीतीश कुमार को जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ वो चले गए, तो उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अब डूब चुकी है, उनका सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, उनका ये आखिरी टर्म जो है वो हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर जेडीयू को बढ़त मिली है। पहले तमाम चर्चा इस बात की थी कि 5 सीट भी वो जीत नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से उनका आंकड़ा जो है वो बढ़ा और एक बार फिर से वो निर्णायक भूमिका में जो है वो आ चुके हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस उनके पीछे लगी है, फिर उनसे संपर्क साधने का पूरा प्रयास हो रहा है कि एक बार फिर से क्या पता वहां पर जादू जो है वो चल जाए। नीतीश कुमार की अपडेट इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम इस वक्त हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने गए, ये जो परिणाम इस वक्त आ रहे हैं इसके बाद, और नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की। हालांकि नीतीश कुमार कहा जाता कि हवा का रुख भांप लेते हैं विधानसभा चुनाव में पिछली बार, और इस बार ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसा है, क्योंकि खबर यह भी आई है कि बाकायदा उप प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग आते हैं, तो आपको ये पद दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार राजनीति के जिस
इस वक्त से गुजर रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा ऑफर भी हो सकता है, लेकिन अब उनका कदम क्या होगा ये सबको इस वक्त हैरान करने वाला हो सकता है, या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति पैदा होती है। उधर टीडीपी की भी कहानी यही है। बिल्कुल, तेलुगु देशम पार्टी, वहां पर जगनमोहन रेड्डी को इस बार नुकसान तो हुआ है, लेकिन टीडीपी का मजबूत होना अब ये दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त असमंजस के हालात है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ कहते हैं ना कि संकेतों की राजनीति है। और ये आप संकेत समझ लीजिए कि आखिर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ ये खबरें हैं, या फिर आप सूत्रों के हवाले से खबर कह लीजिए कि चर्चाएं हैं कि आखिर कांग्रेस ने यहां पर साधने की जो है वो कोशिश की है, संपर्क बनाने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में क्या अगर उनका मूड बदलता है या फिर उनका जो संपर्क और भी मजबूत हो पाता है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ खेल हो जाए। लेकिन अभी इंतजार करना होगा इन तमाम कयासों पर कि आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि नीतीश कुमार के घर सम्राट चौधरी अगर पहुंचे और उनसे अगर मुलाकात नहीं की तो ये भी एक संकेत है। हालांकि पुख्ता अभी जानकारी नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर ऐसा है तो ये संकेत है, क्योंकि मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव से छिटके थे, यानी आरजेडी से छिटके थे, तब भी यही कहानी थी कि लालू और तेजस्वी मिलना चाहते थे, लेकिन फोन और कर रहे थे, मुलाकात बातचीत तक नीतीश कुमार नहीं करते थे, और अगले दिन जाकर इन्होंने शपथ ले ली थी, हो गया था। तो नीतीश कुमार का ये एक अंदाज है, अगर ऐसा है तो ये संकेत हो सकता है इस तरीके से। आलोक हमारे साथ लगातार बने, आलोक पांडे। आलोक, सचिन आप कोई सवाल लेना चाहते हैं? आलोक कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ है। आलोक देखिए, मैं तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो खड़े हैं, लेकिन सुबह से चर्चा इसी बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अब चर्चा एक नाम की है, वो अखिलेश यादव, और कन्नौज सीट से वो आगे भी लगातार चल रहे हैं। तो क्या उस सीट को लेकर तमाम चर्चाएं, अगर कुछ आपके पास है, कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो जरा शेयर करें। और ये दो लड़कों की जोड़ी का कमाल जो है, प्रधानमंत्री बार बार इसको दोहराते थे, जरा इस पर भी टिप्पणी, इस पर भी। मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस ऑफिस के माहौल को दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो जिस तरीके का यहाँ माहौल है, असली में अगर कहा जाए तो इस जीत का असर यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सजावट का काम शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये जो कार्यालय है, यहाँ पर अब सजाने का काम शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे उलटफेर हुआ है, यहाँ समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज कराई है, जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है, अपने आप वो एक बड़ा उलटफेर है जो सबसे बड़ी चर्चा में है। रही बात अगर हम कन्नौज की करते हैं या मैनपुरी की करते हैं, तो इस बात के शुरुआत से ही लग रहा था कि चूंकि अखिलेश यादव अपने आप में एक बड़ा नाम, बड़ा कद, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो अपने आप ही कन्नौज का चुनाव का समीकरण कुछ बदला था। कांग्रेस के साथी हमारे ब्रजेन जी हैं, कन्नौज को लेकर के बात हो रही थी, क्या अखिलेश के लिए वो जीतना आसान था या फिर ये अलायंस में आने के बाद और? मुझे तो हंसी लगती थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र और कुछ पत्रकार हमको बताते थे फोन करके, मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि मैनपुरी में वो फलाने मंत्री जीत रहे हैं और कन्नौज में फलाने पाठक जीत रहे हैं, तो मुझे आश्चर्यजनक लग रहा था कि 53% वोट सिकोर करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी जिसके साथ है, वो खुद अपनी सीट कैसे चुनाव हार सकते हैं। आज के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कोई हेडलाइन होनी चाहिए किसी भी टीवी की, तो ये होनी चाहिए कि 400 सीटों का झंडा अपने कंधे पर रख करके पूरी दुनिया में ढोने वाला नेता 7 राउंड बनारस से चुनाव हार रहा था, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ये हेडलाइन बननी चाहिए, और यही सबसे बड़ी नीड है उत्तर प्रदेश की कि हमने 400 के नारे और 300 के नारे को झूठा साबित कर दिया, और आने वाले सभी देखना सरकार भी बनेगी इंडिया गठबंधन की। शाम तक अभी तक तो बहुमत नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, वो आपकी बात अलग है, बहुमत तो अभी तक नजर। देखिए, बहुमत तो आप लोगों को 10 मिनट सुबह कल तक भी नजर नहीं आ रहा था। जब हमने आपसे कहा कि हम 55 सीट जीत रहे हैं, तो आपने लिख के भेजा कि 20 सीट जीतेंगे। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं, हमने काम किया है, हमको 53% से ऊपर वोट मिल रहा है। मैं अभी कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ा है, किसी मीडिया ने नहीं लड़ा है। रुझान और जो सामने दिख रहा है उसको कैसे आप उसको जोड़िए तो भी रुझान में बेईमानी दिखाई जा रही है। अभी काउंटिंग स्लो है। अभी जहां से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं इंडिया गठबंधन को, वहां की काउंटिंग अभी बिहार में 7 राउंड की काउंटिंग। अच्छा, ये बताइए मतलब तैयारी कैसी है? देख रहा हूँ मैं शुरुआत ये जश्न है, आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल बाग है, क्योंकि राहुल गांधी जी की सख्त आराधना पूरी हुई है, उनकी तपस्या सफल हुई है, जो 140 करोड़ की जनता के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था।